ये तो अनर्थ हो गया। प्रभु के वस्त्र कैसे फट गए? पूरी के पास एक गांव में पद्मा नाम की लड़की रहती थी। वो एक माली की बेटी थी। वो जयदेव कृत गीत गोविंद गाने में निपुण थी। जब भी वो खेतों में काम करती, गीत गोविंद के पदों को बड़ी मधुरता से गाती थी। एक दिन जब वो बैंगन के खेत में काम कर रही थी, अत्यंत मधुरता से गीत गोविंद गा रही थी। उसकी सुमधुर आवाज सुनकर महाप्रभु जगन्नाथ इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो रत्न सिंहासन छोड़कर खेत में पहुंच गए। महाप्रभु गीत गोविंद में इतने खो गए कि वे खुद को भूल गए और पद्मा के पीछे पीछे खेत में चलने लगे। उस खेत की कटीली झाड़ियों ने उनके दिव्य रेशमी वस्त्रों को पकड़ लिया। उनके वस्त्र फट गए और उनके अंग वस्त्र का एक बड़ा हिस्सा वही जमीन पर गिर गया। प्रभु जगन्नाथ पद्मा के गीत गोविंद से तृप्त होकर मंदिर लौट गए। अगले दिन जब पुजारियों ने मंदिर के द्वार खोले तो उनके होश उड़ गए। ये तो अनर्थ हो गया। प्रभु के वस्त्र कैसे फट गए? जब राजा को ये बात पता चली, वो इसे अशुभ मानने लगे। राजा घबराकर उपवास किए और प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। राजन, दुखी मत हो। मैं तो अपनी भक्त पद्मा का गीत गोविंद सुनने उसके बगीचे गया था। मेरी इच्छा है कि अब से पद्मा प्रतिदिन मंदिर आए और मेरे शयन से पूर्व मुझे गीत गोविंद सुनाए। राजा तुरंत पद्मा के घर पहुंचे। उन्होंने वहां खेत पर प्रभु के फटा वस्त्र का हिस्सा देखे और पद्मा को ससम्मान पूरी बुलाए। उसी दिन से पद्मा देवदासी कहलाई और जगन्नाथ मंदिर में हर रात शयन आरती के समय गीत गोविंद गाने की परंपरा शुरू हुई। धन्य है वो भक्त और धन्य है महाप्रभु का अपने भक्त के प्रति ये अनन्य प्रेम। जय जगन्नाथ।